देखने के लिए सिनेमा हॉल गए सिनेमा देखने के लिए? अगर नहीं गए होंगे तो देख लीजिए, हाल ही नौकरी का तैयारी कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना? मतलब कंपटीशन तैयारी कीजिए, नौकरी होगा, शादी होगा ना, तो जरूर सिनेमा हॉल जाना। एक में भी तन्हाई, 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी पड़ेगा। यहाँ पर सब का प्रतिबिंब क्या है? उल्टा बनेगा। समझ में आ रहा है? क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। मतलब देखिएगा कि यहाँ पर मुंडी नीचे रहेगा, पैर है ना ऊंचा रहेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये सीधा हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ उल्टा रहेगा और यहाँ पर सीधा रहेगा। जहां से निकलता है वहां उल्टा रहेगा और जहां पर पड़ेगा वहां पर। जय हिंद। आज आप लोग को हम प्रकाश के तीसरा पार्ट है उसको लेके आए हैं। प्रकाश के पहला पार्ट में हमने प्रकाश के बारे में जानकारी लिए थे और उसके बारे में बताए थे, बेसिक इंफॉर्मेशन दिए थे जो मुख्य बात था प्रकाश के लिए। उसके बाद प्रकाश का दूसरा पार्ट लाए थे जिसमें प्रकाश का प्रकिरणन और प्रकाश का परावर्तन पढ़ाए थे। ये प्रकाश का तीसरा पार्ट है जिसमें हम आपको प्रतिबिंब के बारे में पढ़ाएंगे, इमेज के बारे में बताएंगे। देखिए, प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। नहीं, प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। और आप लोग इमेज बराबर देखते रहते हैं, नहीं कि आप लोग कभी कभी सुनते होंगे कि फलानमा के बेटा फलानमा के बेटी जो बाजार में घूमे रहे कि कहो छोड़वा के इमेज खराब हो गए। इमेज का मतलब प्रतिबिंब होता है। आप जो आईना में खासकर लड़की लोग से विनती है, आप लोग जो दिन में 4 बार जो थोबड़ा देखते हैं ना, मुंह, इस मुंह को जो जिसमें देखते हैं आप उसे आईना कहते हैं, जिसे दर्पण कहते हैं। उसमें जो दिखाई पड़ता है उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आ गया? नहीं, देखिए अब कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनता है नहीं बनता है, ये जब हम दर्पण पढ़ाएंगे तब आपको पढ़ाएंगे। नहीं, उसके बाद आप लोग देखते होंगे कि सिनेमा हॉल कभी गए हैं आप लोग? सिनेमा हॉल में जब आप गए होंगे तो देखे होंगे कि सिनेमा हॉल में जो है वो जो बड़का टीवी दिखाई पड़ता है, वो टीवी नहीं होता है। एक्चुअली वहां पर प्रोजेक्ट लगाया रहता है और प्रोजेक्ट के माध्यम से आपको किसी सफेद कपड़ा पर उस मूवी को दिखाया जाता है, तो वहां पर भी इमेज बनता है। तो कहां पर कौन इमेज बनता है, इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इमेज, ये प्रतिबिंब क्या होता है इसको थोड़ा परिभाषित हम लोग करते हैं। देखिए, कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। नहीं, फिर कहोगे सर जी कुछ समझ में नहीं आया हमको। देखिए, हम अभी भी बता रहे हैं और बाद में भी बताए हैं, पहले भी बता चुके हैं कि दर्पण बाद में पढ़ाएंगे प्रकाश के चौथा पार्ट में, भविष्य में वो वीडियो आएगा तब। देखिए, अभी के लिए जानकारी के लिए हम बता दें कि ये आपका अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण है, एक समतल दर्पण है। हमारे घरों में जो दर्पण उपयोग में लाते हैं उसे समतल दर्पण कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? जो हमारे घर में जो दर्पण है उसे समतल दर्पण कहते हैं। और इस पे क्या है कि मान लीजिए, देखिए हमने बताया किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण। देखिए, अब यहां से आ रहा है, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखो, यही आपका इस, अगर ये बी, अगर मान लीजिए यहां कोई लड़का खड़ा है तो इसका प्रतिबिंब जो है यहां पे बनेगा। यही इसका ये प्रतिबिंब है। समझ में आ रहा है ना? ये 2 प्रकार का होता है प्रतिबिंब। एक मैं बता दूं, इसको आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, लेकिन ये नोट करने से कोई फायदा नहीं। जब दर्पण पढ़ाएंगे तो आपको हम पूरा प्रतिबिंब पढ़ा देंगे, कहां कौन दर्पण प्रतिबिंब बनता है। देखिए, एक गाना सुने होंगे आप लोग, नहीं कि आईने की सा टकरे
करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हाई, 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। देखिए, मैं उन दिल टूटे हुए आशिक को बता देना चाहता हूं कि फिजिक्स ये कहता है कि दर्पण के सामने आप अगर दर्पण के सामने एक व्यक्ति खड़ा हुए हैं तो उसका इमेज एक ही व्यक्ति का बनेगा वहां पे। चाहे दर्पण को 1000 टुकड़ी में तोड़ दीजिए, चाहे 1 लाख टुकड़ी में तोड़ दीजिए, आपको वो हर टूटा हुआ दर्पण में एक ही व्यक्ति का फिगर दिखाई पड़ेगा, अर्थात इमेज दिखाई पड़ेगा। तो मैं उन लोगों को समझा देना चाहता हूं कि आप लोग जो इस तरह का धारणा समझते हैं कि एक मैंने उस गाना का बोल समझ इतना अच्छा है कि आईने की 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तन्हाई, 100 में भी अकेले हैं। कहने का मतलब है कि हम बता देना चाहिए कि दर्पण के सामने में अगर आप अकेला खड़ा है तो आप अकेला ना देखिएगा कि आपके होने वाले भी उसी के अंदर में रहेगा, नहीं ना। तो देखिए, दर्पण का ये दर्पण जो है ना और इमेज दोनों का क्या अनुनासिक का संबंध होता है। समझ में आ रहा है ना कि दर्पण लगाया क्यों जाता है ना, दर्पण क्यों लगाया जाता है घरों में दर्पण इसलिए लगाया जाता है ताकि मुंह देखे उसमें, नहीं। दर्पण का उपयोग हम लोग करते क्यों, मुंह देखने के लिए। मुंह कब दिखाई पड़ेगा, जब इमेज बनेगा, नहीं। टुकुर टुकुर देखते हो क्या, चेहरा तेरा, चेहरा तेरा, मतलब ये सब जो है ना दर्पण पे ही काम करता है। देखो, प्रतिबिंब जो है 2 प्रकार का होता है। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे आप इंग्लिश में रियल इमेज कह सकते हैं, रियल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में एक है काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब, जिसे आप इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहते हैं। देखिए, दोनों के बारे में हम बता देते हैं। कंपटीशन का अगर जो बच्चे तैयारी करते होंगे ना, वो वीडियो पूरा देखिए ताकि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। पहले हम लोग चर्चा करेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो मैं बता दूं उसका आंसर कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जाता है। याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जाता है। देखिए, आप लोग कभी सिनेमा हॉल गए हैं देखने के लिए? सिनेमा हॉल गए सिनेमा देखने के लिए? अगर नहीं गए होंगे तो देख लीजिए, हाली नौकरी का तैयारी कर लीजिए। समझ में आ रहा है ना? मतलब कंपटीशन तैयारी कीजिए, नौकरी होगा, शादी होगा ना, तो जरूर सिनेमा हॉल जाना देखने के लिए कि सर जी पढ़ाए थे कि सिनेमा हॉल जाएंगे। और सिनेमा हॉल में देखना कि सिनेमा हॉल जहां पे वो पर्दा टंगा रहता है सफेद वाला, नहीं, उसके आगे जाना। आगे तो जाने के लिए नहीं दे रहा, लेकिन प्रयास करना जाने का। आगे जब जाके देखोगे तो बता देते हैं, देखिए कि वहां पर एक ऐसा सेटअप लगाया रहता है जिसे आप प्रोजेक्ट कहते हैं, नहीं, और यहां पर पर्दा लगाया रहता है, दीवार होता है, तो यहां पर से एक गोल चीज रहता है। समझ में आ रहा है? यहां से प्रकाश निकलता है ऐसे करके, समझ में आ रहा है? तो इसके पीछे जो है ना, यहां से इसके पीछे दर्शक लोग बैठा होता है और यहां से वो पर्दा पर देखते रहता है। जब आगे जाके देखिएगा ना, तो यहां पर देखिए, यहां से जो है ना, यहां पर से जितना भी व्यक्ति इस पर्दा पर दिखाई पड़ेगा, यहां पर सबका प्रतिबिंब क्या है, उल्टा बनेगा। समझ में आ रहा है? क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। मतलब देखिएगा कि यहां पर मुंडी नीचे रहेगा, पैर ऐना ऊंचा रहेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये सीधा हो जाएगा,
समझ में आ रहा है ना, यहाँ उल्टा रहेगा और यहाँ पर सीधा रहेगा, जहां से निकलता है वहां उल्टा रहेगा और जहां पर पड़ेगा वहां पर सीधा हो जाएगा। मतलब याद रखना है आपको, पहला तो ये याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के उल्टा बनता है। एग्जाम में पूछता है वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है यह होता है वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा, याद रखना, हमेशा वस्तु से उल्टा बनता है। हमेशा वस्तु से उल्टा बनता है। ये दोनों बात वास्तविक प्रतिबिंब में दो चीज आपको याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जाता है, और वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा वस्तु का उल्टा बनता है। जब हम दर्पण पढ़ाएंगे ना, तो जब हम दर्पण पढ़ाएंगे तो उसमें सारे चीज को हम बारे में बता देंगे। सिर्फ इसमें आप लोग समझिए कि प्रतिबिंब क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। समझ में आ गया? ये सब समझ में आ गया। और देखना, नौकरी वोकरी हो जाएगा तो जरूर जाना, मेहरारू को लेके जाके दिखा देना पिक्चर। समझ में आ रहा है ना, पिक्चर जाके दिखा देना तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए अब दूसरा क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। नहीं, क्या है ये? काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? हम लोग के घरों में जो आईना लगा रहता है और उसमें जो इमेज दिखाई पड़ता है उसमें काल्पनिक इमेज बनता है, अर्थात आभासी इमेज बनता है। समझ में आ रहा है ना? लड़के लोग को मैंने बता देना चाहता, अगर देखता होगा इस वीडियो को तो मैं बता देना वीडियो के माध्यम से कि उसके पेट में मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब दाना रहे चाहे नहीं रहे, ठीक में तेल रहे चाहे नहीं, लेकिन दिन में 4 बार जरूरी अपना फेस को देखेगा, फेस में कुछ गड़बड़ियों हुआ है नहीं तो फिर बाहर जाएंगे तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो हर हमेशा फेस को देखता था, लेकिन पहले के जमाना में ये होता था, लेकिन अभी के जमाना में एंड्रॉइड फोन है तो मोबाइल में भी देख लेता है, ठीक चिन्ह रहे। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग के घरों में जो व्यवहार में जो उपयोग में लाते हैं दर्पण, उस दर्पण में, समतल दर्पण में, तो कौन सा इमेज बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। इसको अगर परिभाषा अगर जानना चाहते हैं तो किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। समझ में आ गया? खासकर हम लोग को घरों में जो उपयोग में लाते हैं इमेज को, मतलब दर्पण को, उसमें जो इमेज बनता है उसी को हम लोग कहते हैं, मान लीजिए, काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा नहीं जाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा नहीं जाता है। याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा प्रतिबिंब है जिसे पर्दा पर नहीं उतारा जाता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब। एक बात और हम आपको बता दें कि काल्पनिक जो होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से सीधा बनता है। देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब जो है हमेशा वस्तु का क्या बनेगा? सीधा बनेगा। आप लोग जो घरों में देखते होंगे ना, आप लोग जो घरों में जो देखते हैं
आईना, उसमें जो शक्ल दिखाई पड़ता है उसमें आप सीधा सीधा देख पाते हैं नहीं। लेकिन एक सवाल आपके मन में ये उठता होगा कि सर जी अगर सामने में रहते तो जरूर पूछते हैं कि हम लोग खाना खाते हैं बामा हाथ तो लगता है कि दाहिना हाथे खा रहे हैं, नहीं केस को कर रहे हैं बामा हाथ लगे दाहिना हाथ को कर रहे हैं, तो वो प्रतिबिंब जो है पारसिक रूप से उल्टा बनता है। जब हम समतल दर्पण पढ़ाएंगे तो उसमें हम पूरा कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे आप लोग को कैसे कैसे होता है, समझ में आएगा। ये तो इतना आप लोग जो समझ गए, इतना आप लोग समझ गए ना। देखिए इसके बाद इसके अलावा जो है ये प्रतिबिंब आपका है, जब हम दर्पण पढ़ाएंगे तो इन दोनों का उपयोग ज्यादातर वहां उपयोग करेंगे। दर्पण में समतल दर्पण हो गया, गोलीय दर्पण में दुगो होता है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण होता है, उसमें हम आप लोग को बता देंगे अच्छा तरीका से। समझ में आ रहा है ना। अगर चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।